लेकिन इन्हें 2024 का और 2022 का इलेक्शन की नानी याद दिला देंगे इन्हें। आज हमें चाहे भगत सिंह बनना पड़े, मंगल पांडे बनना पड़े, अपनी आज़ाद बनना पड़े, हमें अपनी हक की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। एजुकेशन पे तो इनका ध्यान ही नहीं गया। 6-7 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं, एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं गया, ना तो मेडिकल पे ध्यान गया इनका। अब युवाओं की तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं गया, स्टूडेंट्स की तरफ। तो जो परिवर्तन के लिए सपना देखा था युवाओं ने, वो टूट के चूर हो चुका है। अब मोदी जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इनकी गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी है। अगर ये युवाओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, गवर्नमेंट हम लोगों ने बनाई थी और हम गिरा भी देंगे। इनका क्या है, ये जवाब नहीं देते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं हर चीज़ पर। किसी बात को प्रश्न करो ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सरकार में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जवाबदेही होनी चाहिए, वो इस सरकार में कतई नहीं है। ये जवाब बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल शांत मौन भर के बस बैठ जाती है। इसको कुछ नहीं, इसको मतलब ही नहीं है। तो विपक्ष भी तो विरोध नहीं कर रहा है। एजुकेशन से विपक्ष क्या करे भाई, इनकी पूर्ण मोहब्बत की सरकार है। इनने तो खुद देके बैठाया है, अपनी सीट देकर ही बैठाया है विपक्ष में। तो भी विपक्ष है, सही है। और विपक्ष मतलब नहीं है कि सरकार संसद में ही विपक्ष बैठे। भाई हम भी, भैया आपको हमने वोट दिया, आप प्रधानमंत्री बने, सही है। अब आपका काम पसंद नहीं आ रहा है तो विरोध नहीं करेंगे, उसका विरोध भी करेंगे। तो हम ही विपक्ष हैं, जरूरी क्या है, जरूरी थोड़ा है कि विपक्ष वाले ही विरोध करें। भाई जब जनता का समर्थन होता है तो जनता का विरोध भी होता है। अभी मध्य प्रदेश में रेलवे के निजीकरण को लेकर और एग्जाम को लेकर अभी छात्रों की बहुत मार लगी है, लेकिन सरकार जो जवाब नहीं देती। मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। और भाई कुछ चैनल तो ऐसे बिक चुके हैं जैसे उन, अब वही है ना कि कुछ कह नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। वही है बस, ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। सन 2014 से और सन 2020 तक, और वो आगे अब 3 साल तो इन्हें झेलना ही है। लेकिन इन्हें 2024 का और 2022 का इलेक्शन की नानी याद दिला देंगे इन्हें। पता चल जाएगा इन लोगों को कि युवा वर्ग क्या होता है, क्या कर सकता है। ये लोग राम मंदिर धारा 370 में और ये सब में अटकाए रहते हैं। इनको सबको पता चल जाएगा कि देश जो है वो राम मंदिर से नहीं चलता, धारा 370 से नहीं चलता। देश चलता है रोजगार से, युवाओं से। लोगों को युवाओं मिलेगा, देश तरक्की करेगा, इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन अब नौकरी नहीं रहेंगी, युवा नौकरी नहीं मिलेंगी तो जीडीपी जो है कहाँ ग्रोथ करेगी? बिल्कुल ही नहीं करेगी, तो गर्त में तो जाएगी जीडीपी। तो उसका वही है। धन्यवाद। सबसे पहले तो निजीकरण को लेकर हम लोगों ने अपनी बात रखी, हम लोगों ने अपने हक की बात रखी। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। सरकार जब आती है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, अपना मैनिफेस्टो दिखाती है कि हम 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार का सृजन? हम युवाओं को लैपटॉप वितरण करेंगे, कहाँ गया लैपटॉप वितरण? हम क्या सरकार युवाओं को लुभाने की कोशिश करती है? क्या सरकार युवाओं को लालच देती है? तो हम लोगों ने ये विरोध करा, जो आज निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण का पूर्णतः विरोध हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे कैंपेन चल रहा है, सारे स्टूडेंट को उतरना होगा और अब हम युवाओं को अपनी बात रखनी होगी। आप देख रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण, कि कानपुर रेलवे इतने में बिक गया, कि जयपुर स्टेशन इतने में बिक गया, कि जयपुर एयरपोर्ट इतने में बिक गया। आज ITI इस निजी संस्थान बिके जा रहे हैं। आज तुम एक एक चीज़ चुन चुन के बेच रहे हो। तुम कहाँ युवाओं के हक की बात कर रहे हो? तुम तो युवाओं के हक को मारने की बात कर रहे हो। तुम युवाओं के हक के मार रहे हो, ना कि युवाओं के हक में बात कर रहे हो। आज बात करें, जब एक स्टूडेंट अपने गांव से आता है, वो बाहर रह के अपनी किन परिस्थितियों में तैयारी करता है, 4-4 बजे सुबह उठता है, एक माँ बाप के सपने होते हैं, ठीक है। आप युवाओं के लिए कर क्या रहे हो? आप उनके सपने को मारने की बात करते हो, उनके सपनों को साकार करने की बात नहीं करते हो। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को लगता है कि हम युवाओं का हक मार लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। युवाओं को ये समझ में आ चुका है और हम अपने हक की बात रख चुके हैं और ये कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। आज हम इतनी मेहनत से स्टडी करते हैं, अभी पता लगा 69,000 वैकेंसी आई, पेपर हुआ अच्छी तरह से, ठीक है। उसमें फिर बाद में क्या होता है, पता लगा धांधलीबाजी स्टार्ट होती है, कई सारे लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद जो है वैकेंसी डिले करी जाती है, ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेज पे जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाए जाते हैं। उसके बाद सरकार बोलती है डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करवाती है हम लोगों के, ठीक है। फिर वो भर्ती कोर्ट में जाती है, जहाँ आज एक भर्ती को 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, तुम्हें फिल नहीं कर पा रहे हो।
और रेलवे में 100 रुपये की जगह तुम 500 रुपये ले रहे हो, कहते हो 400 रुपये हम तुम्हें वापस करेंगे, तो 400 रुपये हम लोगों से एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्यों जनरेट कर रहे हो? क्या सरकार हमसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप उम्मीद रख रही है कि हमारे सपने साकार करने के लिए हमसे उम्मीद रख रही है? तो अब आपकी प्रमुख मांगे क्या है? अगर मैं छोटे में समझना चाहूँ तो अब आपको क्या लगता है आगे क्या उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद है या नहीं है? उम्मीद नहीं, हमें अपना हक चाहिए। उम्मीद नहीं सरकार लेंगे, कैसे लेंगे? सरकार तो दे ही नहीं रही, सब कुछ बेच देगी, सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार को देना निजीकरण पड़ेगा। को कैसे रोकेंगे? आज हमारे बहुत सारे वीरों ने कुर्बानी दी है, भगत सिंह, ठीक है, आज हमें चाहे भगत सिंह बनना पड़े, मंगल पांडे बनना पड़े, अपनी आज़ाद बनना पड़े, हमें अपनी हक की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। और ये हक की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों को अपना हक नहीं मिल जाता है। सरकार तो 3 साल बचे हैं, सब बेच जाएगी, फिर क्या होगा? देखो सरकार का क्या है, इतनी जल्दी तो खैर नहीं बच जाएगी। सरकार को भी मालूम है कि किस तरह से जो है युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को भी दिख रहा है। अभी जिस तरह से ट्विटर पे कैंपेन चला, ठीक है, सरकार को ये दिखा, तुरंत वो क्या कहती है, नोटिफिकेशन डालती है, जो है नीट का एग्ज़ाम जो है कराने के लिए डेट डालती है, ठीक है। सिर्फ सरकार को रेलवे क्यों नहीं दिख रही है, ठीक है, फिर सरकार को टीचर वैकेंसी क्यों नहीं दिख रही हैं, ठीक है, फिर सरकार को एसएससी क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि युवा जो है इतनी जल्दी नहीं, वो आराम से तैयारी कर रहा है, अभी नहीं जाग रहा है, उसकी कान पे जू नहीं रह रही है, लेकिन उसे नहीं पता है कि युवा अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब हम लोग इतनी मेहनत से पूरी रात जगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो अपना हक मांगने के लिए भी तैयार खड़े हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो निजीकरण हो रहे हैं, सबसे पहले तो उसको रोका जाए, तुरंत रोका जाए, निजीकरण को तुरंत बंद करा जाए। और जो वैकेंसी जो लगातार डिले करी जा रही है, उस वैकेंसी पे बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन दिया जाए, बहुत जल्दी डेट दी जाए। और क्योंकि युवा अब जाग चुका है, जितना ही डिले आप करोगे ये सरकार के लिए बहुत बड़े चैलेंज हो रहा है। सरकार के खिलाफ हम युवाओं का बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार जल्दी से जल्दी नहीं डेट देगी तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।